पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आ गया है। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे। 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूंगा ज़ाका अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूं, प्लेयरों को दे दूं या किसी को भी दे दूं, या जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहां तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्जाम ये लगा था कि राशिद लतीफ ने बोला था कि जी बाबर आजम फोन कर रहे हैं और ज़ाका अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, जो COO है पीसीबी की। तो मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ऑन है। तो क्लिप देखा नाज़रीन आपने, और ये यकीनन ये पिछले 24 घंटे जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, जहां पे ज़का अशरफ जो है वो पीछे पड़ गए हैं अब हाथ धो के बाबर आजम के कि उनको निकालना ही निकालना है। भाई वर्ल्ड कप तो ख़त्म हो जाए, 3 मैचेस रह गए हैं पाकिस्तान के, 1-1.5 हफ्ते की बात रह गई है। आप उसके बाद ये चीज़ें करते रहना, इस तरह आके आप मीडिया पे बैठ के और इस तरह बाबर आजम के जो चैट है उसको आप ऑन एयर कर देते हैं उनसे बगैर पूछे। और वहाँ पे बैठे अजहर अली ने ये कहा भी कि आपने बाबर अली से ये पूछा, बाबर आजम से ये पूछा था कि ये आप चैट ऑन एयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपने देखा कि यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बैठ के ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट का कोई हाल नहीं है, और वाकई कोई हाल नहीं है इस टाइम। और उस पर आप देखें कि ज़का अशरफ जैसा बंदा जो एक चेयरमैन है पीसीबी का, वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। और जिस तरह इन्होंने कहा कि क्लिप में कि वो जिसको चाहें कि ट्रक के नीचे दे दें, वो चाहे वो कप्तान हो या कोई खिलाड़ी हो, उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता। यहाँ पे भी शाहिद अफरीदी ने बैठ के एक न्यूज़ चैनल पे कहा कि ये बहुत घटिया हरकत है जिसने भी ये की है या कराई है। एक तो ये समझ नहीं आती कि ये लॉबी बनी हुई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक मखसूस शहर के लोग जो हैं वो एक तस्वीर में इकट्ठे हुए हैं और सरफराज अहमद के घर में ये एक दावत हो रही है, क्योंकि सरफराज अहमद ने अभी जो है वो रिसेंटली करज़म ट्रॉफी जिताई है। तो ये मखसूस तबका है जो एक लॉबी करने लगा हुआ है। जो अब जैसा कि ज़का अशरफ की मीटिंग भी हुई थी सरफराज के साथ, और जो सुनने में यही आ रहा है कि सरफराज जो है वो टेस्ट टीम में कप्तान होंगे और सोने पे सुहागा वहाँ पे अब धानी भी मौजूद थे, और धानी जो है उनको वाइस कैप्टन बनाने की जो है वो सोचा जा रहा है। धानी जिसकी टीम में जगह नहीं बनती, वो वाइस कैप्टन बन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अब आपको खेलता दिखाई देगा कुछ अरसे बाद। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगला क्लिप देखें आप, फिर उस पर मैं इंज़मामुल हक पे डिस्कस करता हूँ कि इंज़मामुल हक ने क्या चवल मारी है, उस पर हम बात करेंगे। वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है? आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया ज़ाका अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं, उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बाकायदा अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा कहीं। तो नाज़रीन क्लिप देखा आपने, इंज़माम जो है वो एक मैनेजमेंट प्लेयर कंपनी है, उसके उनके 25% शेयर हैं जो है वो प्लेयर्स को हायर करती हैं। अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है कि रिजवान जो है वो भी उस प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी का हिस्सा है, उनके भी शेयर्स उसमें आते हैं।
तो इन्होंने उन प्लेयर को सिलेक्ट किया हुआ जो उस जिसे कहते हैं कि कंपनी का हिस्सा है। बहुत ही कोई हैरान कुन सूरत हाल है इसने पाकिस्तान क्रिकेट की। अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अवाम ने कहा जब तक मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती तब तक मैं रिज़ाइन करूंगा, और अगर मेरा सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो मैं दोबारा चेयरमैन लग जाऊंगा। तो इस टाइम में एक अजीब तरह की खिचड़ी पकी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में, और एक एम्बेरसमेंट छाई हुई है पूरी दुनिया में। सारे कह रहे हैं कि भाई ये जोकर हैं, ना इनको कुछ पता है, वर्ल्ड कप चल रहा है, थोड़ा सब्र कर जाएं, थोड़े दिनों बाद ये ड्रामा कर लेना आप। अभी प्लेयर्स पे क्या असर पड़ेगा, 3 मैचेस रह गए हैं। बाबर क्या पता पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दे, वहां से सेमीफाइनल से फिर फाइनल में चला जाए पाकिस्तान और फाइनल जीत जाए, तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। दूसरी तरफ ये बात हो रही थी कि भाई आप नाज़रीन अगला क्लिप देखें, उसके बाद मैं उस पर भी डिस्कस करता हूँ। मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा वर्ल्ड कप का। अगर गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, अब सर वो इतने मैं कहता हूं चलो इतने बोल तभी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा पता है कोई चांस ही मेरा नहीं तो ये मानना है, वहां पे मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल। सर लेकिन तो ये जो देखना सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक टीम मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तीनों मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। 3 बातें हुई हैं। अगेन हम लोगों का आई डोंट थिंक प्रेरोगेटिव बनता है कि उनका क्रिकेट, फुटबॉल और स्कॉश में क्या हुआ, बट क्रिकेट में आई थिंक वो जो 2009 का वो हुआ था ना हादसा, और उसके बाद कई साल वहां पे क्रिकेट ही नहीं। कल पाकिस्तान का जो एक बड़ा मैच खेला जाना है बांग्लादेश के अगेंस्ट। बांग्लादेश से जीतना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बांग्लादेश की टीम खुद जो है वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार है। एक मैच वो जीती है अभी तक, और उसके भी 3 मैच रह गए हैं। अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है तो फिर पाकिस्तान के थोड़े से जो चांस हैं वो थोड़े से, जिसे कहते हैं कि बहुत मध्यम, वो रोशन हो सकते हैं। आज अफगानिस्तान ने भी जो है वो श्रीलंका को हरा दिया और जंप करके नंबर 5 की पोजीशन पे चला गया। उनका जिसे कहते हैं कि 6 पॉइंट हो गए, और पाकिस्तान जो है वो नंबर 6 पे ही है, क्योंकि काफ़ी बुरे तरीके से हारा है। जिसे कहते हैं कि श्रीलंका 42 से 43 ओवर में मैच खत्म कर दिया, तो 241 का टोटल उन्होंने चेस किया। लेकिन कल के मैच में 3 तब्दीलियां होने जा रही हैं। पर्ची नहीं खेल रही, उसके साथ साथ शादाब को ड्रॉप किया जा रहा है और हारिस रऊफ को ड्रॉप, और साथ नवाज के भी सुनने में आ रहा है कि वो नहीं खेले। फ़खर वापस आ रहे हैं, उसके बाद आगा सलमान को खिलाया जा रहा है, और उसामा मीर खेलेंगे, तो और हसन अली भी वापस आ रहे हैं। उसामा मीर जो शादाब की जगह खेलेंगे, नवाज की जगह जो है वो आगा सलमान, और जिसे कहते हैं कि हारिस रऊफ की जगह जो है वो खेलेंगे हसन अली, और पर्ची की जगह जो फ़खर जमान खेलते दिखाई दे रहे हैं। तो कल का मैच पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। कल का मैच कोलकाता में खेला जाना है, जो पाकिस्तान ने अभी तक कोलकाता में कोई मैच नहीं खेला इस वर्ल्ड कप का। तो इंटरेस्टिंग होने का, अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है, बैटिंग करे और लंबा स्कोर लगाए, और पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में जा सकता है। बस यही दुआ है कि न्यूजीलैंड अपने सारे मैचेस हारे और पाकिस्तान जो है वो सारे मैचेस जीत जाए, तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो आगे जा सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस बहुत कम है। नाज़रीन, ये थी मेरी अब तक की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, और फेसबुक पेज पे क्रिकेट ऑन के नाम से पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।